आइए मैं आप लोगों को समानांतर श्रेणी पढ़ा रहा हूँ। समानांतर श्रेणी में आप लोग अनुक्रम, श्रेणी, श्रेणी और श्रेणी के 3 प्रकार समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में जाने हैं। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी आप लोगों को अगले वर्ग में पढ़ने के लिए मिलेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे इंजीनियरिंग में भी सवाल पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी सवाल पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कंपटीशन, जितने प्रकार के कंपटीशन मेडिकल छोड़ करके सभी में पूछे जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए समानांतर श्रेणी में मैं बता चुका हूँ, समान जोड़ अंतर श्रेणी। समान जोड़ अंतर यानी वैसा संख्या का पैटर्न जिसके क्रमागत पदों के बीच, क्रमागत मतलब लगातार आने वाला पद के बीच का अंतर समान होता है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका आगे एग्जाम्पल देता हूँ मैं 2-4, जैसे 10 है, 13 है, 16, 19, 22, ये डॉट ये। तो ये जान रहा हूँ कि ये क्या चीज में है। ये इसके बीच से तुलना करें तो ये +3 हो रहा है, फिर इससे अगर तुलना किया जाए तो +3 हो रहा है, इससे अगर तुलना किया जाए तो +3, इससे अगर किया जाए तो +3। सब जगह हम देख रहे हैं 3 जोड़ने के बाद अगला पद आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको अगला पद पूछे ये क्या है, तो अगला पद क्या होगा, तो 3 इसमें जोड़ देंगे 25। उसका अगला पद क्या होगा, तो 3 उसके बाद ऐड करेंगे 28। उसके बाद 3 पद जोड़ देंगे तो 28 3 31। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण में आप लोग आ जाइए। दूसरा उदाहरण में है आपको 100, 90, 80, 70, 60, 50। अगर इसमें पूछा जाए ये एपी में है कि नहीं है, ये संख्याओं का क्रम है, अनुक्रम है, ये एपी में है या नहीं है, तो इसको पहले मैं देखूंगा ये दोनों के बीच जो है -10 हो रहा है। यहाँ भी -10, यहाँ भी -10, यहाँ भी -10 और यहाँ भी -10। सभी के बीच समान अंतर है, -10 का ही है, इसलिए यह भी समानांतर श्रेणी में है। लेकिन अब आइए तो तीसरा उदाहरण में 4, 11, 18, 25, 32, 39 हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर इसके बारे में पूछा जाए ये क्या है, तो बोलेंगे ये प्रथम पद है। प्रथम पद। इसके बारे में पूछा जाए कि ये है द्वितीय पद। इसके बारे में पूछा जाए कि ये है तृतीय पद। इसके बारे में पूछा जाए कि ये है चतुर्थ पद। इसके बारे में पूछा जाए तो ये है 5वां पद। इसके बारे में पूछा जाए तो 6ठा पद या अंतिम पद इसको बोल सकते हैं। अंतिम पद इसको बोल सकते हैं।
तो प्रथम पद ये है, तो प्रथम पद को इसमें सूचित किया जाता है ए से या A1 से। 1 इसलिए लगाया गया कि प्रथम है तो A1 या P1 या P1 फर्स्ट तक। इसको द्वितीय पद को A2 या P2 बोल सकते हैं, इसको A3 या P3, A4 या P4, A5 या P5। पांचवा पद है तो A5 लिखिए या P5 लिखिए। इसको A6 या P6 6 तक या N या AN मतलब एनवा टर्म, ये कुछ भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, 12वां भी हो सकता है। जो लास्ट टर्म अगर रहेगा, यहाँ डॉट 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 नहीं रहे, इसका मतलब ये अंतिम पद है, लास्ट पद है, इसीलिए L से भी सूचित करते हैं। और छठा इसलिए है कि घर से गिनती करेंगे तो ये क्या हो गया, छठा। तो अब आप लोग संकेत जान गए कि इसमें A क्या होगा। अब आइए ये -10 -10 -10 -10 और यहाँ की ये क्या कहला, तो ये पदों के बीच का अंतर है, इसीलिए इसको पदांतर या सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो आइए पदांतर या सार्व अंतर, इसका इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। इसीलिए इसका C, इसका D, CD से सूचित करते हैं या केवल D से, डिफरेंस का केवल एक अक्षर लिया गया D से सूचित करते हैं। यानी AP के कोई दो क्रमागत लगातार पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। इसे CD या D संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। अब आइए तो हम लिख सकते हैं अर्थात सार्व अंतर बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, या तीसरा पद घटा दूसरा पद, या चौथा पद घटा तीसरा पद। संकेत में, इसको संकेत में मैं लिख सकता हूँ CD is equal to A2 minus A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर, देखिए ये कोई तो क्रमागत पद कहता है, तो क्रमागत मैंने लगातार आने वाला, तो पहला दूसरा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसी प्रकार से तीसरा चौथा चौथा पांचवा छठा सातवां, इसी प्रकार से an माइनस 1 यानी nवा पद जो भी हो, nवा पद 10वां है तो 10 घटाओ 1 9वां होगा। अगर ये 20वां पद है, n के जगह पर 20 है तो ये 20वां होगा, तो ये क्या होगा 20 घटाओ 1 19वां। यानी क्रमागत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, यही आपका फॉर्मूला हुआ। आप ये संकेत में हुआ और ये भाषा में हुआ। अब मैं इस पर एग्जाम्पल दे करके आपको समझाता हूँ कि कैसे आप डी निकाल सकते हैं।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैं उदाहरण लिया हूँ 17, 15, 13, 11, 9, 7। तो ये AP में है, क्योंकि सबके बीच हम देख रहे हैं 2-2 का अंतर है, घटते जा रहा है। तो इसका प्रथम पद A बोला जाए, A बराबर यहाँ हो गया 17। A बोले या A1 बोले। A2 बराबर क्या हो गया 15, A3 बराबर 13, A4 बराबर 11, A5 बराबर 9, A6 बराबर 7। ये अब सार अंतर निकालना है, D निकालना है। D बराबर तो A2 माइनस A1, A2 तो ये A1 हो गया, ये A2, A3, A4, A5, A6। तो A2 माइनस A1 यानी 15 घटाओ 17 बराबर -2, या A5 माइनस A4 कोई ले सकते हैं। तो A5 का वैल्यू है 9 माइनस 11 इज इक्वल टू -2, या D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 भी हो सकता है। तो A3 का वैल्यू हो गया 13 घटाओ 15 बराबर -2। इस प्रकार से B का मान किसी भी प्रकार से ये करें या ये करें या ये करें, ध्यान रखना है इसमें कि क्रमागत पद होना चाहिए। जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया, क्रमागत मैंने लगातार 5 है तो 4 रहेगा, 3 है तो 2 रहेगा, 2 है तो 1 रहेगा, 10 है तो 9 रहेगा, 20 है तो 19 रहेगा। इस प्रकार से आपका A का मान हो गया, A का अतः A बराबर 17, D बराबर -2, N बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, N बराबर 6 हुआ। यानी N का मान होता है, N का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 6। और B यहाँ पर जो है L या A6 बराबर, L मतलब लास्ट टर्म ये है, तो लास्ट टर्म ही छठा टर्म है, इसको हम 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर रहेगा कि प्रथम पद सार्व अंतर एवं अंतिम पद ज्ञात करें। यही हो गया। ये तो आपका ये सेल A हो गया, ये सार्वंतर D हो गया, ये N जिसको पदों की संख्या कुल गिन लिए 6 है तो 6 हो गया, ये लास्ट टर्म है तो L या A6 हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ये P का जो 4 है, 13/2 है, 9 है, 22/2 है, 14 है, 33/2 है, 19 है। ये P में है तो प्रथम पद तो ये हो गया प्रथम पद, अंतिम पद तो ये हो गया अंतिम पद। और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या गिन लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो पदों की संख्या हो गया 7। अब बचा सार्वंतर, तो चूंकि ये भी कही रहा तो सार्वंतर में आप स्वतंत्र हैं जो लगा दें, लेकिन क्रमागत पद होना चाहिए। तो A बराबर हो गया 4 और L बराबर हो गया L या A7 बराबर हो गया 19, N इज इक्वल टू 7। जैसा कि अभी तुरंत में बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N इज इक्वल टू 7। अब है D निकालना बच गया, तो D बराबर A2 माइनस A1। आप कोई भी ले सकते हैं, A2 माइनस A1 ही क्या
A3 माइनस A4 भी ले सकते हैं, A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं, A7 माइनस A6 ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये दोनों को लिया हूँ तो 13/2 माइनस 4, नीचे में लिख देंगे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 13 माइनस 8 यानी 5/2, इसको यानी 2.1/2। ये डी का वैल्यू हो गया, डी बराबर, इसीलिए डी बराबर 2.1/2। तो ए भी हो गया, एन भी हो गया, एन भी हो गया और डी भी हो गया। इस प्रकार से आप लोग ए, डी, एन और एल निकालने के लिए आप लोग जान चुके हैं। अब आप लोगों को कोई अनुक्रम दे दे और कहे जांच करके बताइए कि यह अनुक्रम एपी में है या नहीं है, तो कैसे जांच करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ कि जांच करें कि अनुक्रम दिया गया अनुक्रम एपी में है या नहीं। यदि है तो इसके अगले 5 पद ज्ञात करें। जैसे ए नंबर में दे दें 100, 90, 80, 70, 60, ये जांच करना है और अगला 3 पद लिखना है। बी में आपको है √3, √27, ये हो गया 75, उसके बाद हो गया √147 है, ये अंडर रूट में आया। तीसरा उदाहरण है 2.5, 2.55, 2.555, 2.5555। ये जांच करना है कि एपी में है कि नहीं है। यदि है तो उसका अगला 5 पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ बारी बारी से। ए 100, 90, 80, 70, 60 देख रहे हैं। ये स्पष्ट देखने से ही पता चल रहा है सब के बीच 10-10 का अंतर है, इसीलिए यह एपी में है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको दिखाना तो है कि एपी में है या नहीं। कैसे हम चेक करते हैं, तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1, डी बराबर A2 माइनस A1 पहले निकालेंगे। डी ने पहले A2 माइनस A1 लिखेंगे तो 90 घटाव 100 बराबर -10। A3 माइनस A2 यानी 80 घटाव 90 बराबर -10। A4 माइनस A3 बराबर हो गया 70 घटाव 80 बराबर -10। A5 माइनस A4 यानी 60 माइनस 70 बराबर -10। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4 इज इक्वल टू -10। सभी का वैल्यू -10 है, अतः अनुक्रम एपी में है। अब एपी में है तो अब अगला 5 पद निकालना है। तो 5 पद में देखिए
ये आपका A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, A5 हुआ, तो A6 बराबर हो जाएगा A6 बराबर A5 प्लस D सब में जोड़ते जाएंगे। ये 60 है, इसमें D कितना -10 है, तो -10 जोड़ते हैं, यानी हो गया आपको 60 माइनस प्लस -10, तो हो गया 60 माइनस 10 50। A7 सातवां पद निकालना है, तो सातवां पद हो गया A6 प्लस D, यानी A6 आया 50, 50 माइनस 10 बराबर 40। A8 बराबर A7 प्लस D, यानी 40 प्लस -10, यानी 40 माइनस 10 बराबर 30। A9 बराबर A8 प्लस D, तो 30 प्लस -10, 30 माइनस 10 बराबर 20। A10 1 2 3 4 पाँचवा A10 बराबर हो जाएगा A9 प्लस D, यानी हो गया आपको 20 प्लस -10, यानी 20 माइनस 10 बराबर 10। अर्थात अगला 5 पद बराबर 50 40 30 20 10, यही आपका आंसर है। पहले चेक हुआ, उसके बाद अगला 5 पद ज्ञात हो गया। अब मैं आपको दूसरे उदाहरण में आइए। दूसरा उदाहरण है आपका √3 √27 √75 √147। तो अब देखिए ये तो घटेगा ही नहीं, √27 में √3 नहीं घट सकता, √75 में √27 नहीं घट सकता। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, सरल कर लूँगा। ये √3 तो सरल रूप में है, सरलतम रूप में। अब 27 को करेंगे तो 3 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3, यानी √27 बराबर 3 गुने 3 गुने 3, 3 का स्क्वायर गुने 3, तो 3 तो √3 और 3 √3 √75 है, √75। तो 75 को उसी प्रकार से तोड़ेंगे। आप 75 को 3 से लगाएंगे तो 25 हो गया, 5 से लगाएंगे 5 हो गया, तो 5 गुने 5 गुने 3, तो 5 का स्क्वायर गुने 3, तो 5 √3, ये हो गया 5 √3। इसी प्रकार ये हो जाएगा 7 √3। तो अब ये सरलतम रूप में आ गया। अब मैं इसको चेक करूँगा AP में है या नहीं है। तो AP के लिए A2 माइनस A1, यानी कि 3√3 माइनस √3, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये घट जाएगा। क्या गया? 2√3। A3 माइनस A2 के लिए तो 5√3 माइनस 3√3, यानी 2√3। अब आ जाइए A4 माइनस A3, तो 7√3 माइनस 5√3, 7 माइनस 5 बराबर 2√3। इस प्रकार हम देख रहे हैं 2√3 सभी बराबर है, अतः यह AP में है। इसको लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 2√3, सभी बराबर है। अतः अनुक्रम AP में है A1 D बराबर 2√3। जब AP में होगा तब तो D का वैल्यू होगा।
अब आइए इसका अगला 5 पद निकालना है। तो ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। तो ये 5 बराबर अगला पद में डी जोड़ नहीं सकता, ये 4 प्लस डी यानी 2√3 प्लस ये नहीं, ये 4 का वैल्यू है आपका 7√3 प्लस 2√3 यानी 9√3। ये 6 हो गया, ये 5 प्लस डी तो 9√3 प्लस 2√3 बराबर 11√3। ये 7 हो गया, ये 6 प्लस डी तो ये हो गया आपको 11√3 प्लस 2√3 यानी 13√3। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 प्लस डी 13√3 प्लस 2√3 बराबर 15√3। ये 9 बराबर ये 8 प्लस डी तो 15√3 प्लस 2√3 बराबर 17√3। अतः अगला 5 पद बराबर 9√3 11√3 13√3 ये 15√3 और 17√3। यही आपका आंसर है। अब इसको चेक करना है ये एपी में है या नहीं, यदि है तो अगला 5 पद निकालना है। तो आइए चेक करते हैं एपी के लिए A2 माइनस A1 तो 2.55 माइनस 2.5 यानी इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.05। माइनस कर लीजिए 0.05 और A3 माइनस A2 तो बराबर 2.555 माइनस 2.55 यानी 0.005। फिर A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 में A3 घटाएंगे 2.5555 माइनस 2.555 बराबर 0.0005। अब देखिए यहाँ 0.05 0.005 चूँकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। AP के लिए ये होना चाहिए, लेकिन 0.5 इज इक्वल टू 0.05 इज इक्वल टू 0.0005। देखिए ये कोई इक्वल नहीं है, ये 0.05 यहाँ 2 जीरो है, ये कोई इक्वल नहीं इसलिए यहाँ कट है, ये इक्वल नहीं है। अतः यह अनुक्रम AP में नहीं। अब आइए यदि AP का प्रथम पद 3 हो, सार्वंतर D -5 हो तो AP ज्ञात करें। यहाँ उल्टा दिया हुआ है। अभी आप समानांतर श्रेणी से A निकाल रहे थे, D निकाल रहे थे, N निकाल रहे थे और L निकाल रहे थे। यहाँ A और D दिया हुआ है तब कहता है AP निकालिए, उसका विपरीत है। तो आप आइए प्रथम पद अगर A दिया हुआ है, सार्वंतर D दिया हुआ है, तो हम जान रहे हैं अगला पद जो है D जोड़ जोड़ करके, जैसा कि पिछले उदाहरण में मैं बताया, D जोड़ते जाएंगे अगला पद निकलता जाएगा। तो प्रथम पद जब A है तो D जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। फिर दूसरे पद में D जोड़ेंगे, इसमें D जोड़ेंगे तो तीसरा पद निकलेगा, फिर इसमें D जोड़ेंगे तो चौथा पद निकलेगा। इस प्रकार AP का जो है पद हो जाएगा आपको A प्लस D
a प्लस 2d, a प्लस 3d, h प्लस 4d, a प्लस 5d। जहाँ तक निकालना है आप नंबर बढ़ाते जाइए, उसमें आपका निकल जाएगा। जैसे इसका देखिए, अब इसको बता देता हूँ मैं सर, ये आपको फॉर्मूला की तरह याद रखना हमेशा। अब प्रथम पद 3 है, a बराबर 3, तो a को a1 भी बोलते हैं, a1 बराबर हो गया 3, तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d, तो ये हो गया 3 प्लस -5, यहाँ d बराबर क्या दिया हुआ -5, तो 3 -5 बराबर -2, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, 2d तक 3 प्लस 2 गुणे -5, तो 3 घटा 10 बराबर -7, a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, तो 3 प्लस 3 गुणे -5, तो 3 -15 बराबर -12। तो इस प्रकार AP बराबर हो जाएगा 3, A1 का मान 3 है, AP का मान A1, A2, A3, A4 डॉट 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 होता है। A1 का मान क्या है 3, A2 का मान -2, A3 का मान -7 और A4 का मान -12। ये AP हो गया। इस प्रकार से आपको A और D दिया हुआ है, तो आप AP निकाल सकते हैं। अब जो है आप लोगों को इस क्लास को ठीक से समझ करके आप लोगों को एक्सरसाइज जो है NCERT बुक का 5.1 के सारे प्रश्न बन जाएंगे। जो नहीं